ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर ईरानी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले फिर हुए। देर देर तक बजते रहे हैं इसराइल में सायरन की आवाज ने बढ़ाई इसराइलियों की धड़कनें। सेहूनियों में अफरा तफरी, जान बचाने के पड़ रहे हैं लाले। कई मिसाइल हमलों में इसराइली एयर डिफेंस यानी आयरन डोम हुए बेदम। जनूबी इसराइल में पावर प्लांट बना निशाना। जी हां, जनूबी इसराइल में यानी कि सदर्न इसराइल में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। ईरानी हमले में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। ईरानी वजीर खारजा की रूस में सदर पुतिन से अहम मुलाकात हुई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तेहरान पर जारहियत बेबुनियाद है। रूस ईरान के लोगों की मदद के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका को जारहियत की सजा भुगतनी होगी। चीन के वज़ारत खारजा का सख्त बयान। इसराइल अमेरिका की सरजनिश, आलमी बिरादरी को इंतबाह। कहा जंग के असरात को आलमी मईशत तक फैलने से रोकें। मुकम्मल तबाही के अमेरिकी सदर के दावे पर उठ रहे हैं सवाल। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर के साथ फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने कहा जंग नहीं, अमन और इस्तिकामत जरूरी। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ की क़यादत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर। बौखलाहट में इसराइल, फर्दो प्लांट पर बमबारी का उसने फिर किया दावा। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने किया खबरदार। कहा जौहरी तंसीबात पर मुसल्लह हमले कभी नहीं होने चाहिए। ऐसे हमलों से ताबकारी फैल सकती है जिसके असरात सरहदों के पार भी पड़ते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आपको यह बताते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं वो क्या हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि अमेरिका ने जब ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने कहा था कि अब सीधे तौर पर अमेरिका को हम इसका जवाब देंगे। यानी इसका जवाब, जो हमारा जवाबी हमला होगा, वो अमेरिका और इसराइल के मफादात होंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक नया मिसाइल बराज शुरू किया है। बराज मतलब कई मिसाइलों के साथ एक साथ हमले। ईरान ने इसराइल पर एक नया मिसाइल बराज शुरू किया है, जिससे यरूशलेम समेत शुमाली, वसती और जनूबी इलाकों में तवील सायरन बजने लगे। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ईरानी मिसाइल इसराइल पर गिरने शुरू हुए तो उसके पहले से वहां यरूशलेम समेत शुमाली यानी कि नॉर्दर्न इसराइल, वसती यानी सेंट्रल इसराइल और जनूबी यानी सदर्न, तीनों इलाकों में जो है ये सायरन बजने लगे। और जैसे ही सायरन बजते हैं, इसराइलियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि पता नहीं अगले ही लम्हा क्या हो जाए, पता नहीं अगले पल कहीं हम मौत का लुकमा ना बन जाए, मौत का निवाला ना बन जाए। और इसीलिए जब सायरन बजते हैं तो जो इसराइली हैं उनमें भगदड़ सी मच जाती है। वो बंकरों में छुपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सायरन की आवाज उन्हें यह एहसास कराती है कि आप महफूज नहीं हैं, आप पर हमला हो रहा है, आपके शहर पर मिसाइल गिर रहे हैं। इस हमले के वजह से और इस मुमकिन खौफ के नतीजे में जो अमरीकी वफादात के बाद, अमरीकी हमले के बाद जो ईरान ने फिर से एक बार ताजा हमला किया है, उसके नतीजे में इसराइलियों में ये हालात पैदा हो रहे हैं। अशदोद, जी हां, याद रखिए, जो इसराइल के जिन इलाकों में हमले हुए हैं, अशदोद, एश्केलॉन, सफद और यरूशलेम के जुनूब में कम से कम 4 असरात की इत्तला मिली है। या कि 4 ऐसे धमाके जोरदार जो इसराइल में हुए हैं। दरअसल इसराइल का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके नतीजे में जैसे वो आयरन डोम हो या दूसरे और इंटरसेप्टर्स, उससे ये फायदा तो उसे जरूर मिलता है कि वो इसराइल पर गिरने वाले मिसाइल या रॉकेटों को रोकता है, लेकिन इसमें वो अक्सर नाकाम भी हो रहा है। और इसीलिए यह खबर फैल रही है कि क्या इसराइल का आयरन डोम बेदम हो गया। यह नाकाम क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक के बाद एक कई मिसाइल ईरान के, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी है, उसमें खैबर शिकन मिसाइल भी है, उसमें और सिजील मिसाइल भी इससे पहले दागे गए थे। तो ये तमाम मिसाइल जो है वो उसे ईरान के इस हमले को इसराइल पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। इसका नतीजा यह है कि कई मिसाइल वहां गिरते हैं, तबाही मचती है। इस बढ़ते हुए तनाजे में अहदाफ यानी जो
जो निशाना तय होता है। अगरचे हंगामी खिदमत ने फौरी तौर पर किसी जाती नुकसान यानी जानी नुकसान की इतला तो नहीं दी, कि ऐसा बताया नहीं, जो ईरान इसराइल से रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कि अभी जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि जब ये जख्मियों की तादाद 20, 25, 30 तक पहुंचती है तो जाहिर है कि उसमें कई सीवियर जख्मी होते हैं। हालात तो ये है कि इसराइल में ज्यादातर जगहों पर सन्नाटा पसरा रहता है, और खासतौर से जब सायरन बज जाए तो जैसे ही सायरन बजता है तमाम इलाके खाली हो जाते हैं। सब अपनी जान बचाने की कोशिश में बंकरों में छिप जाते हैं, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी राहत है, कोई हमला नहीं हो रहा है, उसके बाद कई फैमिलीज को यह देखा गया कि वो इसराइल को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल जैसा शहर जो खुद को सबसे ज्यादा महफूज बताता था या तस्वुर किया जाता था, अभी वहां पर तमाम जो एयर फ्लाइट्स है वो कैंसिल हैं, यानी एयरपोर्ट्स बंद हैं, कोई एयर फ्लाइट्स यहां से वहां नहीं जा रही है। इस बात का खदशा है न सिर्फ ये कि हिफाजत के मद्देनजर, बल्कि इसराइल को इस बात का खदशा है, इसराइली नेताओं को, कि कहीं यहां के शहरी जो है वो एयर सर्विस के जरिए से इसराइल को छोड़कर न चले जाए, इसराइल से बाहर न चले जाए। इस बात की भी कोशिश हो रही है कि इसराइलियों को यहां से नहीं जाने देना है। तो अशदोद के सनअती जोन के करीब होने वाली हड़तालों ने बेबुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाने के खदशात को जन्म दे दिया है। इन हमलों ने इसराइल के फिजाई दिफा में खला को बेनकाब कर दिया है कि फिजाई जो दिफा है उसमें कितने लूप होल्स हैं। इससे यह पता चल गया है, क्योंकि अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता तो आप मिसाइल को गिरने ही नहीं देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके बावजूद कि इसके जदीद अमेरिकी फराहम करदा निजाम ईरान के बदलते हुए हथकंडों के खिलाफ, उनकी बदलती स्ट्रैटेजी के खिलाफ, उनके बदलते हुए हमले करने के तौर तरीके के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई माहिरीन इस बारे में कह रहे हैं कि ये जो हमले का अंदाज है ईरान का, उसने वाकई चौंकाया है। इसराइल ने शायद इतनी सीरियसली सोचा ही नहीं था कि ईरान का इतना जबरदस्त हमला हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ताकतवर मिसाइल जो हमले हैं जो ईरान की तरफ से हो रहे हैं, इन हमलों ने काफी कुछ एहसास करा दिया है। अब आपको ये बताएंगे हम कि इन तमाम हालात के बीच, चूंकि एक तरफ तो आपको हम ये बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के कई इलाकों में मिसाइल से ताज़ा हमले किए हैं, और उसमें वस्ती भी और जो सेंट्रल इसराइल है उसके भी इलाके शामिल हैं, और साथ ही साथ जो जनूबी इलाके हैं। लेकिन उसके बाद अब ये बात है कि इस तमाम हालात के बाद, अमेरिका के उस दावे के बाद कि हमने ईरान के तमाम जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे उनमें से खासतौर से 3, जिसमें अस्फहान का जिक्र था, जिसमें नतांज का जिक्र था और जिसमें फर्दों का जिक्र था, हमने उसे मुकम्मल तबाह कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा मुकम्मल तबाह करने की बात अमेरिका की तरफ से सच्ची साबित है, तो अगर सच है पूरी तरह से, तो फिर आखिर इसराइल क्यों एक बार फिर फर्दों को निशाना बना रहा है? चूंकि ये ताज़ा रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमको हर चीज़ आपको बताऊंगा, तो फर्दों में एक बार फिर से इसराइली हमले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो आलमी बिरादरी है, आलमी जो लीडरान है, देखिए उनमें कैसे क्या कुछ बदल रहा है। आपको हम एक ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो ईरान के वजीर खारजा हैं, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची, वो पहुंचे हैं रूस। और इसी बीच चीन का भी एक स्टेटमेंट आ गया है। चीन की वजारत खारजा ने एक सख्त पैगाम दिया है आलमी बरादरी को। उसने एक तरह से यह एहसास कराया है कि इस जंग को किसी भी हाल में रुकना बेहद जरूरी है, और साथ ही यह भी कहा गया है कि जंग के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें इस बारे में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि चूंकि यह जंग अगर ज्यादा मजीद फैलती है तो इसके असरात सीधे सीधे जो मईशत में भी पड़ेंगे। इसका मतलब साफ यह है कि अगर ईरान ने वो हथियार इस्तेमाल कर लिया, अगर ईरान ने वो हथियार इस्तेमाल कर लिया, इस हथियार का मतलब क्या है, जिसको हम एक स्ट्रैटेजिकली एक माना जाता है कोई बहुत बड़ा हथियार, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया तो आप सोचे क्या होगा, या अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कम से कम चंद ममालिक के लिए यह कह दिया कि इन ममालिक के हम यहां से जहाजों को नहीं गुजरने, तो सोचे क्या होगा। एक तरफ तो यमन यानी हौसिया ने भी कह दिया है कि हम ईरान के मफाद में और अमेरिका के जो जहाज है उनको निशाना बनाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। देखिए व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है, जब इन्होंने मुलाकात की, जब ईरान के वजीर खारजा वहां पहुंचे, तो ईरान के वजीर खारजा के साथ मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन के साथ ही मीटिंग हो रही। देखिए व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं, और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, देखिए ये भी वहाँ मौजूद है। तो एक बहुत ही जो है रशा ने बहुत हौसला अफजा बात की है, और रशा ने यह कहा है कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं। ये अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर अब देखिए कैसे इन तमाम चीज़ों के बाद जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो वर्ल्ड सिनारी है, वो अब एक तरह से तब्दील होता नजर आ रहा है। ईरान के हक में खड़े होने वाले मुल्कों की आप तादाद एक के बाद एक गिनिए। आपको ये याद होगा, आप ये समझ रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी बात है
है कि जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के न्यूक्लियर तंजीमात पर, तब किसी भी ऐसे देश ने, जो खाड़ी के देश हैं, चाहे उसमें हम बहरीन का जिक्र कर ले, सऊदी अरब का जिक्र कर ले, या कुवैत का जिक्र कर ले, बहरीन का जिक्र कर ले, उन किसी ने भी अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। यहां तक कि खबर यह भी आ गई कि पाकिस्तान ने भी इसे मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ लोग, बाकी जो ममालिक वो खड़े हो रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। जबरदस्त तबाही ताजा हमले में ईरान ने पहुंचाई है इसराइल में, और अक्रॉस द इसराइल, चाहे नदन हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे साउथ हो। लगातार आपको इसके अपडेट्स हम दे रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। और आपको ये बताना भी काफी जरूरी है कि ये जंग अभी शांत नहीं हुई है, ये जंग भड़क रही है और भड़केगी भी।